अनुराग भाई गलत पढ़ा रहे हैं। बट्टा खाता मतलब राइट ऑफ होता है, वेवर होता है माफ। वेवर का मतलब होता है माफ, राइट ऑफ माफ नहीं होता है। राइट ऑफ माफ नहीं होता है सर, समझिए इस चीज को। दूसरी भाषा में कह लो, आया है भाषा बोल लो। शहजाद पूनावाला नहीं है, शहजाद उसके बाद ऋतु जी आ रहा हूं। शहजाद पूनावाला बट्टे खाते में डाल दिए इतने लाख करोड़, कितने वापस आए हैं? ठीक है, अब एक एक करके। समस्या ये है कि कुछ लोगों को आटा किलो में होता है, लीटर में होता है नहीं पता, कुछ लोगों को राइट ऑफ और माफी में फर्क नहीं पता। दोनों एक ही चरित्र के हैं, दोनों का चरित्र एक ही है। आप मोदी जी पर भरोसा करते हैं? हाँ, ऋतु जी मोदी जी पर भरोसा करते हैं मोदी जी पर भरोसा, राहुल पे भरोसा है, अखिलेश पे है, बस हो गया हमारा जवाब आ गया। ये मैंने सवाल पहले हमारा आ गया। हाँ ऋतु जी आप बोलिए, ऋतु जी आप बोलिए एक एक करके। हाँ बोलिए, आप इन्हीं से बुलवाइए। आप आ रहा हूं। प्रायोजित मीडिया या प्रायोजित जो है ऑडियंस, वो नहीं, वो 2024 में आने वाले तूफान को नहीं रोक सकती। मोदी जी को जो है, वो जो मोदी जी को जो है जनता जो है ऐसे पटक के मारेगी सड़कों पर। ये क्या बात है? ये भाषा है प्रधानमंत्री के लिए पटक के मैं बताती हूँ आपको भाषा। पटक के मारेगी प्रधानमंत्री को, पटक के मारना मैं इसके लिए नहीं, जनता पटक के ही मारती है। जनता जब मारती है तो पटक के ही मारती है। अधिकृत रूप से माफी मांगेगी या तो मैं नहीं। और जो लीडर की बात कर रहे हैं ना, पटक के मारेंगे। ये जॉर्ज को ये बिठाकर सिर पे बैठाएंगे और प्रधानमंत्री को पटक के मारेंगे। और इकोनॉमिक नहीं, आप ये कह रही हैं, एक मिनट ऋतु जी आराम से बात कर सकते हैं हम। राजनीतिक विरोध, एक मिनट सुनिए ना ऋतु जी, एक मिनट ऋतु जी एक मिनट ना सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। हम राजनीतिक विरोध में वो हो सकता है, लेकिन एक तरफ आप कहती है मोदी को पटक के मारेंगे, ये भाषा क्या सही है? क्या ये भाषा अगर आप नहीं है तो आप माफी मांग के शब्द वापस लीजिए। ये शब्द वापस ले लीजिए। क्या हुआ? ये आप शब्द वापस ले लीजिए। नहीं ऐसे नहीं ऋतु जी, बताइए मुझे बस। नहीं ऐसा नहीं होना। क्या भारत में श्रीलंका जैसे हालात है? क्या आप क्या बोल रही हैं? क्या भारत में श्रीलंका जैसे हालात है? सुनिए मैं बताती हूँ आपको। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी को पटक के मारेगी जनता? और इनको आपको शायद वापस लेने चाहिए ऋतु जी। नहीं, गलत है। अगर इनको आपको शायद वापस लेने, अगर जनता का गुस्सा जो है ना, वो जब निकलता है ना तो वो ऐसे ही निकलता है। आपने देखे भी होंगे कि कितनी सरकारें जो है इस प्रकार से गिरी हैं। और मेरी बात, मैं जवाब देना चाहूंगी। अगर जनता का गुस्सा ऐसे निकलता ना, ये गलत है। राहुल जी ने कितने चुनाव हारे राहुल जी के नेतृत्व में? क्या जनता का गुस्सा राहुल जी पे ऐसे निकला? सॉरी बोल दिया ना, अब आप आइए, मेरे को बात तो करने दीजिए। सॉरी बोल दिया, सॉरी बोल दिया, एक मिनट ऋतु जी आप बोलिए, सॉरी बोल दिया, ऋतु जी बोलिए, सॉरी बोल दिया उन्होंने। सॉरी का मतलब क्या हुआ? सॉरी बोल तो दिया। आप सॉरी बोलोगे क्या? आप सॉरी बोलोगे क्या? प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी करके उनको नीच बोलना, प्रधानमंत्री को गंगू तेली बोलना, प्रधानमंत्री के परिवार पर अपशब्द बोलना, प्रधानमंत्री डैश डैश की मौत मरेगा ये शेख हुसैन ने कहा, प्रधानमंत्री के बारे में हिटलर की मौत मरेगा ये उनके बड़े नेता सुबोध खान साया ने कहा। अब इनकी प्रवक्ता आकर कहती है कि पटक के मारो। आरएसएस जो राष्ट्रवादी होते हैं, नहीं तो बोलिए मुझे कि उन्होंने जो पैंट में गणवेश में आरएसएस के गणवेश में आग लगाने की बात की है केरल में, जहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, वो उसके लिए माफी मांगती है कि नहीं मांगती? उसके लिए माफी मांगती है कि नहीं? जो चड्डी में जो आग लगाई वो चड्डी में नहीं लगाई थी, वो महिला विरोधी विचारधारा को लगाई थी, वो उस विचारधारा को लगाई थी जो देश के घर में आग लगी है, वो धर्म और जाति के नाम पर बांटने की उस विचारधारा को आग लगाई थी। और सुनिए, जो ये बात करते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी, सॉरी नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं मित्रों। चले ठीक है, अब नरेंद्र जी आपको चला हुआ है नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं जानती है। इन्होंने जो मोदी समाज और मोदी के विषय में बोला है, ये मोदी समाज के लिए बेहद आपत्तिजनक। अब ये यहाँ पे भी और ये मैं चाहता हूँ कि मोदी समाज इसका जरूर ध्यान दे। वो एक ओबीसी वर्ग से आता है, ये अखिलेश यादव की पार्टी भी हंसेगी उन पर। आप इत्तेफाक रखते हैं मोदी को पटक के मारना? नहीं, आप बोलिए मोदी को पटक के मारना, बोलिए ना गलत बोला उन्होंने, बोलिए ना गलत बोला उन्होंने माफी भी मांग ली है। टॉपिक एक मिनट आ रहा हूँ। घनेंद्र जी सर वो भी डिबेट में है, अनुराग भाई वो भी डिबेट में है, थोड़ी ना है। मैं एक विश्लेषण बस ये देना चाहता हूं अपनी जगह के हिसाब से कि विपक्ष को एक सलाह है कि धूल चेहरे पे है, आईना मत साफ करो, नहीं तो फिर 29 भी नहीं मिलेगा। चलो अच्छा 24 की तो बात ही नहीं है। चलिए बोले आप जल्दी से अनुराग। हाँ। देखिए मैं जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने भी भाषा शैली का इस्तेमाल कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करती है। डिबेट में भी ये इनके हैं,
ये इनके हैं, कोई इनका उनका नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर किसी का अपमान करेगा, किसी के साथ अन्याय करेगा, उसको कानून जो हमारे देश का है सजा देगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप समाज में बंटवारा मत कीजिए, इनके उनके मत कीजिए। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि 18 से 21 हो जाएगी महिला की उम्र तो वो आवारा बन जाती है, एग्री करते कि नहीं करते? जब शफीकुर रहमान बर्क बोलते हैं तिरंगा में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वो तो देश वालों का काम है, मुल्क वालों का काम है, तो क्या शफीकुर रहमान की बात मानते कि नहीं मानते? सांसद है, हारे हुए डिप्टी दिया नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले को लोकसभा के अंदर आप आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे, आतंकियों का? नहीं, शफीकुर रहमान ये बताइए कौन था जिसने गाली दी थी, बोला था कि नहीं गणेंद्र जी मुझे वाइंड अप करना है। गणेंद्र जी को आपने संसद बना दिया, आप बात करोगे? आप रेपिस्ट को बचाते घूमते रहे, गणेंद्र जी मुझे वाइंड अप करना है। विधायक को बचाते रहे, लास्ट तक बचाते रहे जब तक समाजवादी पार्टी प्रजापति की पार्टी है, बताते रहे। ये गायत्री प्रजापति की पार्टी। मुझे वाइंड अप करना है, सबको कंक्लूडिंग कमेंट दे रहा हूं, एक मिनट का, एक मिनट रुक जाइए। अब एक मिनट अनुराग, एक मिनट रुक जाइए, सबको ऑडियो बंद रहेगा, इसमें माइक रहेगा, सबका एक मिनट का कंक्लूडिंग कमेंट जल्दी से। गणेंद्र जी आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए अनुराग जी, देश का लोकतंत्र और संविधान बचाना इस देश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि आज एक पॉलिटिकल पार्टी विधायक खरीदने के बाद बड़े गर्व से और प्राइड से कहती है हमने आज विधायक खरीद ली। एक पार्टी ऐसी है जो बिकने को तैयार है, एक पार्टी ऐसी जो खरीदने को तैयार है। तो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस देश के लोगों के जो इश्यूज हैं, आज महंगाई आजादी के बाद सबसे ज्यादा चरम पे है, आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पे है, आज महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों पर ध्यान देना है, देश को गुड गवर्नेंस की तरफ लेके जाना है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, यही देश की आखिरी उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल को देश के लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा और देश में फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। एक मिनट आपका, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, सबको एक मिनट दूंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये है कि जिस व्यक्ति को 4 महीने से जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन को, उसको मंत्री बनाकर रखा है। एक सेकेंड, कोर्ट ने उसको जेल में रखा है और आज आने से पहले इन्होंने एक तय कर लिया था कि शराब घोटाले पे एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो निकल पड़े थे, ये आप बात कर रहे हैं एमएलए खरीदने की, ऑडियो टेप की बात याद है ना? ऑडियो टेप लाया अभी तक 20 करोड़ का, 25 करोड़ का। अरे भाई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसको अभी तक एक्सपोज नहीं किया, किस चीज के लिए रुके? और मैं आखिरी आपको बोलना चाहता हूं कि अगर ये सरकारें बदलने में पैसों का हेरफेर होता है तो लालू जी ने तो अभी सरकार बनाई है नीतीश के साथ, कितने का हेरफेर हुआ उसके बारे में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अरविंद केजरीवाल ने। नहीं तो क्या केजरीवाल चैलेंज है? वो कह रहे हैं 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल। देखिए, मैं तो बोल रहा हूं ना कि ये तीनों के तीनों जो है एक दूसरे के हमशक्ल है। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, ये सब एक ही सिक्के से हैं क्योंकि इन सबका मेंटोर एक ही है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार। चलिए अब अनुराग भदौरिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बची नहीं, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में चली गई है, तो बीजेपी कांग्रेस हो चुकी है। तो बच के रहना कि बीजेपी में सारे कांग्रेसी चले गए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हो गई है। तो इनसे तो इनका तो पत्ता साफ 2024 में होने ही वाला है। दूसरी बात है, यहाँ उत्तर प्रदेश के बच्चे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस जो बनी है नई पार्टी, बीजेपी कांग्रेस, सब उसी में चले गए ना। अब जो उत्तर प्रदेश है जहाँ से सब आते होंगे, सबको पता होगा कि अगर किसी ने विकास किया है तो एक्सप्रेस वे आज भी, मेट्रो आज भी, रिवर फ्रंट आज भी, 100 डायल आज भी, 1090 महिला समस्या के लिए आज भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश मॉडल गूंज रहा है। और आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37% वोट लेके आई थी, 50% से ज्यादा होंगे। विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी इनका उनका करते रहेगी। हम बीच में से जनता के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे और ये खोजते रहेंगे किधर चलेंगे। 17 और 22 क्यों हार गए? वही तो, अच्छा 17-22। देखिए, सवाल है भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज झूठी पार्टी है, जैसे अभी कह रहे थे नहीं, सामने अरे सुन तो लो ना, 17 हार गए, 22 हार गए। जब माइक पे खड़े हो के आपके सामने डिबेट चल रही, कह रहे हैं कि जमानत जब्त होगी, इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, 90,000 पाने वाले को जमानत, सुन तो वही कह रहे हैं। तो इन्होंने दिखाया सपना, मैं बता रहा हूँ, सपना दिया हम आएंगे, किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। तो जनता ना समझ है, सपनों में आ गई। सुन तो लो, जनता भोली है हमारे देश की, भोली भाली है। ये सब जुमलेबाज हैं, ये हमारी जनता को जुमलों में फंसाते हैं, लेकिन जनता समझ गई है कि जुमलेबाज हैं। इस बार जनता डंडा लेके बैठी है, वोट का डंडा। जैसे ही आएंगे वोट का डंडा ऐसा मारेगी कि भारतीय जनता
जनता पार्टी गायब, पता नहीं चलेगा कहां चलेगी, फिर कहेंगे क्या गलती हुई। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ हम लोग वोट का डंडा 17 बजे। हाँ हाँ, एक मिनट जनता मारती है, बोला ना उन्होंने वोट का डंडा, वोट का डंडा बोला ना, मोदी को पटक के मारना गलत। अब माफी मांग चुके हैं, छोड़िए ना उस पे। नहीं ऐसा नहीं होता, मैं बोलूं, चलिए छोड़िए इस बात को। अमन जी माफी मांग लिया आपने, छोड़ देते हैं। मैं 60 सेकंड का पूरा मुझे हाँ बोलिए, 1 मिनट आपका। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए, 2014 से उन्होंने जो है इतने महान काम करे, अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हुए उन्होंने नोटबंदी करी, देश को बर्बाद कर दिया। कोरोना काल आया, उन्होंने बजाय साइंटिफिक सॉल्यूशन निकालने के उन्होंने तालियां थालियां बजवाई, देश बर्बाद हो गया। लोग 1500 किलोमीटर लाशें लेकर चले। पहली बार भारत के इतिहास में से हुआ कि माफ कीजिए, आपके न्यूयॉर्क टाइम्स का प्रभाव लग रहा है बारे में तो झूठ की 1500 किलोमीटर मशीन बंद करो, झूठ की मशीन बंद करो। अच्छा किलोमीटर कौन? 1500 किलोमीटर लोग पैदल चले, नहीं लाश लेकर चले, आपने अभी बोला, इन्होंने अभी बोला लाश लेकर 1500 किलोमीटर चले। अच्छा ठीक है, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे उनमें से एक जज जब बाहर निकला तो उनको आप गाली दे रहे थे, उसमें से एक जज जो गोगोई जी थे उनको भी आपने गाली दी, बोला वो बिका हुआ है। मेरी बात सुनिए, शिक्षण संस्थानों पर हमला करा गया, जर्नलिस्ट को अंदर करा गया, जिसमें सिद्दीकी का पंखा 2 साल के बाद करा गया। क्या इस देश में जर्नलिज्म करना नहीं कर सकते? हो गया मैम, अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए। और अब भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले हैं, ये लोगों का प्यार है। और अगर नरेंद्र मोदी जी इतने ही प्रभावशाली होते, नरेंद्र मोदी जी इतने ही प्रभावशाली, अरे छोड़ो फिर भारत जुड़ेगा, पार्टी जोड़ नहीं पा रहे हो, परिवार होगी आपकी। अरे बाप रे, ये देखिए अब मुझे भी पटक के मारेंगे, अब ये मुझे भी पटक, ये कांग्रेस को पटकने में बहुत आनंद आता है, इसको पटको उसको पटको, खुद पटक गए हैं। जी का जो है सम्मान नहीं करते। चलिए, ये भारत जोड़ो यात्रा पर एक कमेंट अजय भाई आपका। भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर 12 राज्य, ये रिलॉन्चिंग हो जाएगी? देखिए, हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी या रीच बढ़ाने के लिए कोई भी यात्रा निकाले। लेकिन सवाल आज देश के सामने ये है कि तमाम परिवारवादी पार्टी जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं वो सामने खड़े हैं। तो ये भानुमति का कुनबा, कहीं से ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये भानुमति बनेगा कौन कुनबा जोड़ने वाला? वही भानुमति की खोज चल रही है, खोज जारी रहेगी, 2029 का इंतजार कर। तो भारत जोड़ो यात्रा तो असर दिखा रही है, 3500 किलोमीटर के लिए 8-9 लाख लोग आ रहे हैं। नहीं, बहुत असर है। पहला असर गोवा में दिखा, दूसरा असर बिहार में दिखेगा। ठीक है, हाँ बोलिए आप गणेंद्र जी, जल्दी से गणेंद्र जी। हाँ आप उसी बात देखिए अमन जी, मुझे लगा उनका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट से शुरू हुआ था, वापस से उनको एक मिनट टाइम दे रहा हूं आपके पास। देखिए दो स्टेटमेंट क्यों? नहीं आपको जवाब, आप जवाब दीजिए गणेंद्र जी। देखिए अमन जी, 2024 का चुनाव देश के 130 करोड़ लोग लड़ेंगे बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, और लड़ेंगे इसलिए कि देश के गरीब बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिले, सरकारी स्कूल अच्छे हो, सरकारी अस्पताल अच्छे हो, महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता हो, देश के किसानों को उनकी फसल का दाम मिले, नौजवानों के हाथ में रोजगार मिले, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, और इस देश में गरीब आदमी और आम आदमी का राज हो, इसलिए चुनाव होगा। चलिए ठीक, शुक्रिया गणेंद्र जी आपका, रितु जी आपका, शहजाद पूनावाला, अजय आलोक आपका, और खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप सबने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।